मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर एंड योर होलिस्टिक लाइफ कोच, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे रीडिंग्स करी जाती हैं। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आप अपने जीवन में एक ऐसी जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिविटी देने की कोशिश करी जाएगी, आपको लाइफ में अपलिफ्ट करने की कोशिश करी जाएगी। क्योंकि मेरा जो मेन एम है वो सिर्फ एक टैरो रीडिंग नहीं है। मेरा जो मेन एम है वो है आपकी आध्यात्मिक जर्नी को आगे बढ़ाना, आपको स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग बनाना, कर्मास को बताना, जिससे कि आप अपने जीवन के टफेस्ट से टफेस्ट फेस को बहुत आराम से, बहुत आसानी से गुजार पाएँ, उसको समझ पाएँ। आप इस जीवन में क्यों आए हैं, आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसको गहराई से जान पाएँ। बस ये मेरी एक छोटी सी पहल है आप सभी लोगों को पॉजिटिव बनाने की। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आएंगी और सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही बात करी जाएगी। और आप लोग से भी उम्मीद करूंगी कि आप भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पॉजिटिव होके जाएं। चाहे हमारे जीवन में कितने भी दुख आ रहे हों, कितने भी कोई भी टफ से टफ सिचुएशन चल रही हो, लेकिन उस सिचुएशन के पीछे भी ज़रूर कुछ ना कुछ एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जो आपकी सोल लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया जाता है। चलिए, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है हमारी सितंबर मंथ की रीडिंग, जो मैं शुरुआत कर रही हूँ एरीज मेष राशि आप लोगों से। सबसे पहले मेष राशि हम ये देख लेते हैं कि आपके सितंबर के मंथ में क्या क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। जो भी मुझे हायर पावर्स आपको बताने के लिए बोलेंगी, मैं आपको वो बताऊंगी। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए, फॉर एरीज मेष राशि, आप लोगों का सितंबर का मंथ मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर कोई नेगेटिव चीज भी आ रही है या हो रही है या होने वाली है, तो हम उसमें भी छुपी हुई पॉजिटिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। वो चीजें हमारे साथ हो क्यों रही है, उसके रूट कॉज को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ पे आपको पूरी होलिस्टिक तरीके से गाइडेंस दी जाएगी। ओम नमः शिवाय। आपका फर्स्ट कार्ड है हेल्थ, एरीज, कार्मिक कंप्लीशन एंड लीडरशिप। और ऑरा देखा जाए तो यहाँ पे, और देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी है रीबर्थ, और जो हमारा कार्ड आया है वो है कार्मिक कंप्लीशन। 10 को जोड़ते हैं तो नंबर 1 बनता है। कोई भी चीज जब खत्म होती है तो कुछ नई शुरुआत भी होती है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक में है कि कोई नई शुरुआत आपके जीवन में आने वाली है और कुछ खत्म हो रहा है आपके जीवन में। आपका कोई कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है। कार्मिक साइकिल बेसिकली होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ मैं आपको सिर्फ रीडिंग देने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आपको आध्यात्मिक जर्नी में अपलिफ्ट कराने भी आई हूँ। कार्मिक कंप्लीशन क्या होता है कि हमारे जीवन में ना एक पैटर्न बार बार जैसे चल रहा होता है, कि हमें जैसे मान लो कोई इंसान बार बार धोखा दे रहा है, या कोई चीज ना बार बार आपकी रिपीटेड पैटर्न में हो रही है। कोई चीज ऐसी है जो आपकी लाइफ में बार बार रिपीटिंगली हो रही है। कोई एक कनेक्शन है, इंसान आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, ये कार्मिक है। हेल्थ सही होती है खराब होती है, सही होती है खराब होती है, मतलब किसी चीज का बार बार होना, और वो चीज आपको बड़ा परेशान करती है। तो ये कुछ ना कुछ हमारे कुछ कार्मिक साइकिल्स होते हैं जो एक वक्त आने पे खत्म होते हैं, जिसका लिखा होता है लेखा जोखा कि आपको इतने दिन तक ये अपने कर्मा जो हैं ये आपको पूरे करने हैं, जो कि हमारे पिछले जन्म से निर्धारित होते हैं। जब हम बॉर्न होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, उससे पहले हम लिखवा के आते हैं कि जब हम आएंगे इस धरती पे तो हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे और किन किन चीज़ों से हम गुजरेंगे। ये सारे हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखे होते हैं। तो यही सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपको सबसे पहले ये जो आपका महीना होगा सितंबर का, यहाँ से आपके जीवन में ये एक नई शुरुआत की तरफ एक दरवाजा खोलेगा। क्योंकि आपके जीवन में कोई एक ऐसी एनर्जी है, कोई एक ऐसा फेज है जो खत्म होने वाला है, और वो फेज कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा था, कुछ तकलीफ दे रहा था, कुछ लेसन भी सिखा रहा था, आपको मजबूर कर रहा था कि आपको सीखो, उससे कुछ सीखो। तो वो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है सितंबर में। और आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का,
अपने बीपी का, अपने 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 हार्ट का, ठीक है, इन सारी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है। ये जो महीना होगा कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा रोल वो ऑफर करना चाहता है जहाँ पे आप एज अ लीडर की तरह काम करो, जहाँ पे आपका रुतबा हो, जहाँ पे आपकी चले, जहाँ पे आप फैसले लो। ये महीना ऐसा होगा जहाँ पे आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको लोगों को आपके नीचे लोग काम करें। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपका जॉब है, वहाँ पे आपका एक हायर रोल मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप लीडरशिप पोजीशन पे जाएंगे, आपके नीचे लोग काम करें या आपको लोगों को समझाना पड़े कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। अगर आप कोई हाउस वाइफ है और मुझे देख रहे हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सितंबर के महीने में आप कहीं ना कहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे अपने घर में, जहाँ पे आपके फैसले आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पति के लिए बहुत मैटर करेंगे, जहाँ पे आपको सबको सपोर्ट करना होगा और सबको लेके चलना पड़ेगा एक साथ। और अगर आप बहुत एजड हैं, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो भी आपका बहुत ज़्यादा कर्तव्य होगा पूरे सितंबर के महीने में अपने पूरे परिवार को अपने एक छाते के नीचे लेके चलना। जैसे आप अम्ब्रेला हो और आपके उस छाते के नीचे, उस छत्रो छाया में आपका पूरा परिवार है, इस तरीके से आपको लेके चलना पड़ेगा। प्रोफेशनली आप काफ़ी अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, आपको लीडरशिप का एक रोल आपको मिल सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है काम के चक्कर में। वो भी बहुत ज़रूरी है। और कोई एक फेज खत्म होके कुछ न्यू बिगनिंग आपकी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है जो होने वाली है। चलिए, एरीज, हम आपकी एनर्जीज को भी समझने की कोशिश करते हैं कि सितंबर में आप कैसी एनर्जीज कैरी करेंगे जो इंटरनली हमारे अंदर अंदर चल रही होती हैं। तो इंटरनल एनर्जीज आपकी कैसी रहेंगी सितंबर के महीने में फॉर एरीज, ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एरीज, आपके सितंबर मंथ की एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही है? आपकी सबसे ज्यादा एक तो ऐसी एनर्जी है, बहुत हीलिंग एनर्जी आपकी रहेगी, कि आपके अंदर एक ऐसी पावर होगी, आप एक ऐसे इंसान में कन्वर्ट होंगे, या आप खुद एक ऐसे फॉर्म में रहेंगे जहाँ पे लोग आपसे आके हील हो सकते हैं, या आपकी बातों में कुछ ऐसा सम्मोहन हो कि आपकी बातों से लोग हील हो जाएं, या आप एक ऐसे ऐसे ऐसी एनर्जी कैरी करोगे जो दूसरों को भी हील करेगा और अपने आप को भी हील करेगा। ठीक है, तो आप ना एक जैसे गॉडेस वाली वाइब होती है ना, वैसी वाली एनर्जी में रहना है। जैसे एक भगवान अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करता है, इस तरीके से अगर आप अपने करियर फील्ड में भी हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी प्रोटेक्ट करना है, उनको किसी प्रॉब्लम में से बाहर निकालना है, उनको पॉजिटिव रखना है, उनको आगे पुश करना है काम के लिए। अगर आप मदर हैं तो आपको अपने बच्चों को काफ़ी प्रोटेक्ट करना है। तो आप अपने हिसाब से लीजिए कि आपकी जो एनर्जी होगी वो एक बहुत हीलिंग टच वाली होगी, जहाँ पे लोग आपसे आपको गाइड करना पड़े लोगों को, या उनको हील करना रहे, ऐसी वाली एनर्जी आपकी रहेगी। बहुत रोमांटिक फीलिंग आपके अंदर रहेगी। तो रोमांस भी देख रही हूँ मैं आपके लाइफ में। अगर आप लोगों के लाइफ में एक ऐसा बहुत क्लोजनेस अगर खत्म हो गई थी, या कोई ऐसी एनर्जी नहीं थी, तो वो एनर्जी भी मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। तो ये संबंधों को ठीक करने का समय है, अपने रिलेशनशिप्स में एक नया स्पार्क लाने का टाइम है, उस पर ध्यान देने का टाइम है। अंदर अंदर काफी लविंग एनर्जी में आप रहोगे। साथ में कुछ 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 एक ऐसी चीज भी दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर, कि आपके पास जैसे दो रास्ते होंगे, आपको उन दो रास्तों में से किसी एक को चूज करना होगा। तो कुछ एक ऐसी ऐसे फैसले आपके पेंडिंग होंगे जहां आपको समझ नहीं आएगा कि मुझे क्या फैसला लेना है। तो यस, एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको तय करना होगा कि आप अपना रास्ता कहाँ पे लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे एक ये चीज भी आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं। फॉर एरीज, आपके साथ सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर एरीज? एरीज के लिए सितंबर में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एरीज? आपके लिए सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है? ओम नमः शिवाय। मेष राशि, हाँ, लेकिन आप काफी रोमांटिक मूड में रहोगे, ये है। लेकिन कोई दो रास्ते हैं, कोई दो चीजें हैं जिसमें से एक का चुनाव आपको करना होगा। ये ऐसा मोड़ आपके जीवन में आएगा सितंबर में। ये सितंबर में मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है?
चलिए, सितंबर में एरीज मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी ना काफ़ी स्लो है। आप चीज़ों को लेके काफ़ी स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहे हो, या जीवन में कोई एक ऐसी चीज़ है जो शायद उस तेज़ी से नहीं आगे बढ़ रही है जैसा आप चाहते हो। ठीक है, मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है कि सितंबर में आपकी एक ट्रैवल दिखाई दे रही है मुझे, और ये सोच के हो सकता है कि आप ट्रैवल करें। और जो भी आपके जीवन में क्योस है, सितंबर में आप उससे आगे बढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग है आपका, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या जहाँ पे आपकी बातचीत नहीं हो रही थी वहाँ पे आपका कोई रिश्ता स्टार्ट हो सकता है। आप इमोशनली काफ़ी, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सेटिस्फाई फील करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा एक फेज़ आपकी लाइफ में ज़रूर स्टार्ट होगा सितंबर के महीने में। साथ में अगर आपका कोई भी लीगल केस चल रहा है, या आपके घर में कोई भी लीगल केस चल रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आए। एक ये चीज़ भी दिखाई दे रही है मुझे। साथ में एक एक ना मैसेज है आपके लिए, थोड़ा सा आपको उसको ध्यान से समझना है कि इस महीने आपके पास दो रास्ते होंगे। ठीक है, जिसमें से आपको किसी एक रास्ते को चुनना होगा। तो आपको वो जो फैसला लेना है बहुत फेयरली लेना है, सोच समझ के। जो फेयर हो, जो सही हो, उसको चूज करना है। कभी कभी हमें अपने इमोशंस को साइड करके हमें जो राइट होता है ना, जो सही होता है, वो चूज करना होता है, तो वो आपको करना है। आपकी इंट्यूशन पावर इस महीने आपको काफ़ी गाइड करेगी। ये महीना है जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को बैलेंस करना है। ठीक है, आपके इमोशंस हो सकता है बहुत ज़्यादा कभी कभी अप एंड डाउन हो, तो आपको वहाँ पे अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस करना है। आप अपने करियर को लेके हो सकता है कि काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे मैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाऊं। या आप मुझे सितंबर में चीज़ों को ना, कोई दो चीज़ों को बैलेंस करते भी काफ़ी दिखाई दे रहे हो। तो यस, आपको काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ। कोई दूसरी चीज़ भी हो सकता है कि आप बैलेंस करें। और अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आपको काफ़ी बैलेंस बना के इस महीने चलना है अपने फैमिली में। ट्रैवल दिख रहा है। कोई भी अगर जीवन में प्रॉब्लम आपके चल रही है या आएगी, आप उससे धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बाहर भी निकलेंगे। लेकिन कुछ ना इस महीने आपको डर हो सकता है, कोई फियर हो सकता है, कोई डाउट्स आपको किसी के लिए हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी आपको डाउट या डर है, कुछ भी है, उसको अगर आप इंट्यूटिवली इसको सोचोगे, अपने अंतर्मन से पूछोगे, तो ज़रूर आपको उसका भी जवाब मिलेगा। काम का लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है इस महीने, वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, चाहे आप फैमिली में हो, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। काम बहुत होगा करने के लिए, बहुत बिजी एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस महीने आपको अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको अपने मेंटल स्टेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एनजाइटी भी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। इमोशनल हो जाना छोटी छोटी बात पे, इसका ध्यान रखें। तो ये है, बर्डन दिख रहा है, बैक पेन का ज़रूर ध्यान रखें, वो दोबारा से आपका उभर सकता है, या बैक पेन का इशू आपको आ सकता है। तो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर किसी का कोई पीआर का काम था, कोई इमिग्रेशन का काम था, तो वो चीज़ भी आपकी हो सकती है। साथ में मुझे यहाँ पे आपकी कोई एयर ट्रैवल की भी चांसेस दिख रहे हैं, कि अगर आप एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि आप इस महीने उसके टुवर्ड्स सोचें, या उसके टुवर्ड्स कुछ ऐसा करने का आप प्लान करें। ये चीज़ भी हो सकता है। ट्रैवल तो आपकी डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि आपका ना इमोशनल कनेक्शन बहुत, आप इमोशनली बहुत ना ओवरवेम फील करोगे, जैसे बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके ओवरफ्लो होंगे। तो उसको काफ़ी बैलेंस में रख के चलिएगा। यहाँ पे ना एक चीज़ और है जो मुझे फील हो रही है, कि जिसने भी आपके साथ अगर कोई धोखा किया है, या किसी का कोई भी छुपा हुआ चेहरा है, वो आपके सामने इस महीने आएगा। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और इस महीने कोई एक ऐसा 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 स्टेज आ सकता है जहाँ पे आपको फैसला लेना पड़े सही गलत का। कोई घर में, या कोई कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, और साथ में मुझे ये दिख रहा है कि इस महीने आपको ना ड्रीम्स भी आएंगे। तो आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है कि जब भी आपको कोई भी ड्रीम आए, कोई भी सपना आए, तो उसको लिखिएगा, उसको राइट करिएगा, ज़रूर उसके कुछ ना कुछ मीनिंग्स होंगे।
डेफिनेटली कुछ ना कुछ मीनिंग होगी। और आपके अंदर कुछ ना किसी कोई फियर है, किसी चीज़ की घबराहट है, उसका बोझ लेके आप चल रहे हो अपने जीवन में, उसको कैरी कर रहे हो। तो उस बोझ से अपने आप को बाहर निकालिए, वो आप बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार से। तो ये महीना काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे। जो अगर आप चाहें तो इस चीज़ से काफ़ी आगे खुश रह सकते हैं। और यस, कोई चीज़ है, किसी चीज़ से आप मूव ऑन करेंगे, ये महीना आपके मूव ऑन का दिखाई दे रहा है मुझे, कि आप किसी ना किसी चीज़ से यहाँ पे मुझे मूव ऑन भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय एरीज। चलिए आपके लिए लास्ट मैसेज देख लेते हैं और क्या दिखाई दे रहा है मुझे। एरीज, आपके लिए लास्ट मैसेज है प्रोटेक्शन गार्डियन। ठीक है, ड्रॉप योर शील्ड्स। देखो, आपके लिए मैसेज ये है कि आपके पास ना आसपास ऐसी कोई पावर है जो आपको हमेशा ना प्रोटेक्ट करेगी इस महीने। तो आप अपने गार्ड्स को डाउन कर सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ का डर है, कोई भय है, तो आप उस चीज़ से बाहर निकलिए, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आप अपने गार्ड्स को डाउन करके अपने जीवन में आगे बढ़िए, चाहे वो रिलेशनशिप्स के टर्म्स में हो, चाहे वो आपके करियर के टर्म्स में हो। आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। आपको जो हायर पावर्स हैं, आपके जो भी परमात्मा जिनमें भी आप यकीन रखते हैं, जो भी आपके ईस्ट हैं, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनका सपोर्ट आपके पास है। तो आप बिना डरे, बिना बेझिझक आगे बढ़िए, क्योंकि एक डर मुझे इस महीने आपके लिए दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली कुछ डाउट्स हैं, कुछ, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो या किसी फैसले को लेके हो। आप क्योंकि एक ऐसे मोड़ पे खड़े होंगे जहाँ पे आपको तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से। तो आप अपने गार्ड्स को डाउन करिए, आप अपने फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करिए। आप, हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए फ्यूचर देख रहे हो, कि आगे इसको लॉन्ग टर्म में कैसे लेके जाना है। तो बैलेंस बना के रखिए, बर्डन मत लीजिए, आगे बढ़िए, सब बहुत अच्छा ही होगा। चलिए आपके मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं। आपको मूनोलॉजी से भी बता देते हैं कि फुल मून, न्यू मून पे भी क्या एक्सपेक्टेड है। चलिए, ओम नमः शिवाय। फॉर एरीज, क्या हम बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर के महीने में? कौन सा बहुत बड़ा चेंज हम सितंबर के महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर एरीज? रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज। यस, ये महीना होगा ऐसा जहाँ पे आप अपनी प्रायोरिटीज़ को समझेंगे कि आप अपने जीवन में किस चीज़ को नंबर 1 पे रखना चाहते हैं, किस चीज़ को नंबर 2 पे रखना चाहते हैं। तो ये महीना आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सिखा के जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि मुझे किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है, किन चीज़ों पे पहले ध्यान देना है, किन चीज़ों पे बाद में ध्यान देना है। ये आपके लिए एक एक्सपेक्टेड चेंज मुझे दिखाई दे रहा है सितंबर के महीने में। ठीक है, चलिए अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं और इस रीडिंग को यहीं पे ही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एरीज, आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर एरीज सितंबर के महीने में? आपके लिए गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। जजमेंट, ये महीना आपके लिए कैसा है? आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है? कि ना, हर व्यक्ति, कहते हैं ना, आप अपने आप में अलग होता है। हमें कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए। सब इंसान का सोचने का तरीका, नज़रिया बहुत अलग होता है। जैसा हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति इस सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने किसी को मैसेज भेजा कि मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला भी हमसे बोले कि मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ। लेकिन मान लो वो ऐसा आपको ना बोले, तो आपको उसे जज नहीं करना है कि वो मुझे मिस नहीं करता या वो मुझे प्यार नहीं करता या ऐसा है या वैसा है। ऐसा हमें बिल्कुल भी जज नहीं करना। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते हो, ऐसा लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी वैसा ही हो।
है ना। तो हमें कभी भी अपने नज़रिए से, अपने अपने आंखों के कैमरों से किसी को ऐसे नहीं देखना कि अगर हम ऐसा चाहते हैं उसने ऐसा नहीं किया तो वो गलत व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है और हमें उसी चीज़ को समझना है। हर इंसान के यूनिकनेस को समझना है, ना कि उसको हमें जज करना है। ठीक है, तो आपको समझना है कि हर इंसान की अपनी खुद की एक आदतें होती हैं और उस आदतों को रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको आगे बढ़ाएगा सितंबर में। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? ऑनेस्टी। आपको बहुत ऑनेस्ट रहना है अपने फीलिंग्स को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपने विचारों को लेके। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ये चाहते हैं कि अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो सामने वाला भी ऑनेस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है ना। तो सब लोग, मैंने क्या बोला कि अलग होते हैं, वही सेम चीज यहाँ भी आ रही है। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, आप खुद ईमानदार रहिए। सामने वाला ऑनेस्टी दे रहा है नहीं दे रहा, ईमानदार है नहीं है, वो आपका मतलब नहीं है। आपका कर्तव्य है, आपका कर्म है कि मुझे कभी गलत नहीं करना है, फेयर होके चीजों को करना है। अब चाहे वो ऑफिस में हो या कुछ भी हो, ठीक है। आपको कोई धोखा दे या जो मर्जी करे, लेकिन आपको अपनी ऑनेस्टी हमेशा बरकरार रखनी है। ऑनेस्ट आप अपनी तरफ से रहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑनेस्ट हैं तो सामने वाला भी ऑनेस्ट हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपके लिए गाइडेंस है, आप हमेशा ईमानदार रहिए। और एक ये चीज़ भी आपको समझनी है कि आप अपने जीवन में अकेले नहीं हैं, परमात्मा का साथ आपके साथ है। और आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। आपको कभी भी लोनली फील नहीं करना है। जब जब आपको लोनली फील हो, आप भगवान से कनेक्ट करिए, उनकी कृपा है। सब लोग पराये हो सकते हैं, सब लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता। जिसने परमात्मा को पा लिया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। अगर आपका कनेक्शन परमात्मा के साथ बहुत स्ट्रांग है, और तो वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। हमें एक मोमेंट पे लग सकता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ भगवान, हम उनको शिकायत कर सकते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं तो आपको इतना मानती थी, मैं तो आपको इतना मानता था, तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। वो हो सकता है बात आपको उस वक्त ना समझ आए कि वो आपके साथ क्यों हुआ, लेकिन वो चीज़ें हमें बाद में समझ में आती हैं, जीवन के कुछ टाइम बाद, जब आपको उसका दूसरा नज़रिया देखने को मिलेगा। जब आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे साथ इससे बेहतर होना था। तो परमात्मा, हम सारे के सारे हायर पावर्स से कनेक्टेड हैं और हम भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देगा। हाँ, वो हमें सिखाएगा, हमें दुख देगा, हमें समझदार बनाएगा, लेकिन हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करेगा। थोड़े वक्त के लिए वो गलत कर सकता है, लेकिन वो गलत नहीं होगा, वो इसलिए होगा कि आपको लंबे समय तक कोई दुख ना मिले। इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी का ध्यान रखें, ना कभी किसी को कुछ नेगेटिव बोलें, ना कभी किसी से, सामने वाला चाहे जैसा भी हो उसको एक्सेप्ट करने की ताकत रखो। ये मैं सबको बोलती हूँ। हमें कभी कभी क्या होता है ना, अरे यार उसने ये क्यों पहन लिया, उसने ऐसा क्यों कर लिया, मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा। ये चीज़ें गलत होती हैं। आपको हर इंसान को उसी रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए वो जैसा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, ये आपको याद रखना है। और हमेशा अपने मुख से पॉजिटिव बोलें, अच्छा बोलें। जैसा बोलोगे वैसा पाओगे, वही वाइब्रेशंस आएंगे। और शिकायतें ना करें कभी भी। हमें शिकायतें होती है ना, वो शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही है ना, तो उसका पॉजिटिव हिस्सा देखो। हर चीज का एक नेगेटिव पहलू होता है, एक पॉजिटिव पहलू होता है। अच्छाई देखो हर चीज के अंदर। जिस दिन आप छोटी छोटी चीजों के अंदर अच्छाई देखना शुरू कर दोगे ना, आप परमात्मा के सबसे करीब हो जाओगे। ठीक है। परमात्मा ने इसी एक दुनिया में ऐसी ऐसी जगहें बनाई हैं जहाँ पे पतझड़ भी है, जहाँ पे रेगिस्तान भी है, जहाँ पे हरियाली भी है, कहीं पे समुद्र है, कहीं पे पानी है, कहीं पे सूखा है। परमात्मा ने हर जगह को अलग अलग तरीके से, देखिए, दिया है। सब जगह हर चीज नहीं होती ना, तो इसी तरीके से हमें हर चीज हर इंसान में नहीं मिल सकती। जब परमात्मा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया, तब भी उन्होंने हर जगह पे सारी चीजें नहीं दी हैं। कहीं पे पेट्रोल है, कहीं पे पेट्रोल नहीं है, कहीं पे पानी है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे समुद्र है तो कहीं पे समुद्र नहीं है, कहीं पे तालाब है तो कहीं पे तालाब नहीं है।
तो भगवान ने भी हर जगह पे सारी चीजें नहीं दी हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक ही इंसान में सारी चीजें मिलना नामुमकिन होती हैं, लेकिन हमें उस इंसान को उनके फ्लॉज के साथ, उनकी कमजोरियों के साथ उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गाइडेंस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को पॉजिटिविटी में बदलें। और यस, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी कि मेरा सितंबर में टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, अपने जीवन में एक नया स्किल ऐड करना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, और इन सबको छोड़ दीजिए, आप अगर अपनी खुद की आध्यात्मिक जर्नी कवर करना चाहते हैं, अपने लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, तो आप इस टैरो कोर्स में आ सकते हैं। मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। सिर्फ मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, बहुत बिजी रहती हूँ, इसलिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा मुझे। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।